पाठ 25 मुहावरे और लुकुतिया। मुहावरा शब्द अरबी भाषा का शब्द है और इसका जो अर्थ है अभ्यास या बातचीत। ऐसा शब्द वाक्यांश वाक्यांश यानी वाक्य का अंश या वाक्य जो सामान्य से भिन्न किसी विलक्षण अर्थ यानी किसी अलग से अर्थ को प्रकट करता हो और समान अर्थ से भिन्न किसी और अर्थ में होता है, ऋण होता है, वो मुहावरा कहलाता है। मतलब जो आप सामान्य अर्थ नहीं होता है, कुछ अलग से ही अर्थ यानी विलक्षण अर्थ प्रदर्शित करता है, उसे मुहावरा कहते हैं। यहाँ पे दो शब्द आपकी किताब में दिया है। देखिए, पड़ोसन जब देखो तब पानी में आग लगाने आ जाती है, ठीक है। और दूसरा है राहुल आजकल सिर्फ मक्खी मारता है। इसमें मुहावरे है पानी में आग लगाना और मक्खी मारना। अपने सामान्य अर्थ को अभिव्यक्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक विलक्षण अर्थ यानी शांति को अशांति में बदलना। पानी में आग लगाना अर्थात पानी में आग लगाने आ जाती है, यानी कि जहाँ शांति है वहां पे अशांति फैलाने वहां की पड़ोसन आ जाती है। तो इसका जो विलक्षण अर्थ है, अर्थ इसका क्या था? शांति में अशांति पैदा करना। और लेकिन इसको बोला कैसे गया? पानी में आग लगाने आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऐसे ऐसे जो वाक्यांश जिनका कोई विलक्षण अर्थ होता है वो मुहावरे कहलाते हैं। इसी तरीके से आगे क्या है? मक्खी मारना, यानी कि कुछ नहीं करना, जिसके पास कोई काम ना हो वो बैठा बैठा, हम लोग क्या कहते हैं, वो बैठा बैठा सिर्फ मक्खी मारता रहता है, यानी कि जिसके पास कोई भी कार्य नहीं है, कुछ भी नहीं करना है वो। तो यहाँ पे कुछ भी कार्य भी नहीं, ये भी कह सकते थे कि उसके पास तो कोई काम नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक मुहावरे का प्रयोग किया गया, मक्खी मारना। तो उसका एक ये विलक्षण अर्थ वाला यहाँ पे जो शब्द थे वो आ गए, तो यहाँ पे ये मुहावरा हो गया। मुहावरे में एक बात विशेष ध्यान देने योग्य होती है, जो मुहावरे होते हैं उनमें क्रिया होती है। आप देखेंगे कि लगाने आ गई है ना, मक्खी मारता है ना, इसके बाद है अंग अंग ढीला होना, दिखाना, लगाना, मारता है। तो मुहावरे में अंत में क्रिया जरूर होती है, ठीक है। ये मुहावरे की पहचान होती है। मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र वाक्य के रूप में नहीं किया जा सकता है, मतलब मुहावरे का प्रयोग किसी एक स्वतंत्र वाक्य के रूप में नहीं प्रयोग किया जा सकता है। और मुहावरों का शब्दार्थ या लाक्षणिक अर्थ नहीं प्रयुक्त होता है। मुहावरों के मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मुहावरों के मूल रूप में कोई भी परिवर्तन, मतलब जैसे कि आपके पास एक उदाहरण है पानी में आग लगाना, तो इसमें आप कोई वैसे कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। जो मूल मुहावरा है वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। मुहावरों में प्रयुक्त शब्दों को समानार्थी शब्दों में नहीं बदला जा सकता। जैसे आग है तो आग की जगह उसका पावक नहीं लिख सकते कि पानी में पावक लगाने आ गए, ठीक है। पानी में आग लगाने आ गए, यानी मूल शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब आइए हम आपको बता दें कि आपके जो फर्स्ट टर्म में कितने मुहावरे आएंगे जो आपको ठीक से याद करने हैं, और साथ ही साथ उसका निशान लगा लीजिए। और आपको इसका भी ध्यान रखना है कि ये जो मुहावरे हैं इनको आपको वाक्य में प्रयोग करना आना चाहिए, और इसका प्रयोग आप करिए, इसका अभ्यास करिए, जिससे कि आपको ये करना आ जाए। तो हमारा सबसे पहला है मुहावरा है अंग अंग ढीला होना, अर्थात बहुत थक जाना, ठीक है। यहाँ पे इसका वाक्य प्रयोग भी दिया गया है, पर आप कोशिश करिएगा जो वाक्य प्रयोग दिया गया है उसको समझ करके और अपने अपने द्वारा नया प्रयोग करिएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है आज बहुत काम करने की वजह से मेरा अंग अंग ढीला हो गया, यानी कि मैं थक गया, ठीक है। ये निशान लगाते जाइएगा, पहला, दूसरा अंगूठा दिखाना, तीसरा अंधेरे घर का उजाला, अपना उल्लू सीधा करना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, आंखें फेर लेना, जमीन आसमान का अंतर, आग बबूला होना, आसमान सिर पर उठाना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, उड़ती चिड़िया पहचानना, एड़ी चोटी का जोर लगाना, कंधे से कंधा मिलाना, कफन सिर पर बांधना, कलेजे का टुकड़ा, कानों कान खबर ना होना, कान का कच्चा होना, किताब का कीड़ा, खून का घूंट पीना, खून पसीना एक करना, खियाली पुलाव पकाना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, गुड़ गोबर कर देना, घाव पर नमक छिड़कना, घोड़े बेचकर सोना। यहाँ तक यानी कि 1 से लेकर 27 तक आपका ये फर्स्ट टर्म का सारे मुहावरे हैं,
ठीक है। यहाँ पे मुहावरों के साथ साथ उसका अर्थ भी दिया गया है और साथ ही वाक्य में कैसे प्रयोग किया जाता है वो भी दिया गया है। तो आप इस जो यहाँ पे अर्थ के साथ साथ जब वाक्य में प्रयोग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे आप एक उदाहरण है, देखिए यहाँ पे अंग अंग ढीला होना। तो अंग अंग ढीला होना है, ठीक। लेकिन जब आप इसको वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें क्रिया के अनुसार परिवर्तन कर देंगे। जैसे यहाँ पे किया गया है, आज बहुत काम करने की वजह से मेरा अंग अंग ढीला हो गया। यहाँ पे वाक्य अगर एज इट इज लिख देते, आज बहुत काम करने की वजह से मेरा अंग अंग ढीला होना है, तो वाक्य गलत हो जाएगा। इसलिए क्रिया का परिवर्तन जरूर होगा। आपके वाक्य के अनुसार क्रिया का परिवर्तन होगा, मूल शब्द वैसे ही रहेंगे। अंग अंग ढीला हो गया, अंग अंग ढीला सेम रहेगा, और लेकिन जो उसमें क्रिया आई उसमें परिवर्तन हो गया। जैसे अंगूठा दिखाना, तो अंगूठा दिखाने का अर्थ होता है साफ इनकार कर देना। ठीक। तो यहाँ पे एक वाक्य दिया, जब राहुल से मैंने उसकी कलम मांगी तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। अब देखो यहाँ पे भी अंगूठा दिखाना लिखा है, लेकिन जब वाक्य में प्रयोग किया गया तो अंगूठा दिखा दिया। ठीक। तो यहाँ पे क्रिया में परिवर्तन हो गया। सबको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब जैसे यहाँ पे है अंधेरे घर का उजाला, तो अंधेरे घर का उजाला होनहार पुत्र जिस पर आशाएं टिकी हो। ठीक। यहाँ पे है रवि अपने माता पिता के लिए अंधेरे घर का उजाला है। ठीक। अपना उल्लू सीधा करना यानी स्वार्थ सिद्ध करना, सिर्फ अपना काम निकाल लेना और बाकी किसी चीज से मतलब नहीं। सभी नेता अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। अब यहाँ पे जो मुहावरा तुम्हारा क्या है, अपना उल्लू सीधा करना। करना क्या है, क्रिया। अब क्रिया वाक्य के अनुसार यहाँ पे परिवर्तित हो गई। जब आप वाक्य देखिए, सभी नेता अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं, तो करना का यहाँ पे करने में। तो यहाँ पे जो मुहावरे में जो परिवर्तन सिर्फ होगा वो सिर्फ क्रिया में होगा। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा, मुहावरे और लोकोक्ति में यही अंतर भी होता है। ठीक। अब हम आते हैं पेज नंबर 132 पे, यानी 132 पे, यानी 132 पेज नंबर खोलिए। 132 पेज नंबर पे देखिए, लोकोक्तियां। लोकोक्तियों का क्या मतलब होता है? लोकोक्तियों का जो शब्द, लोकोक्ति जो शब्द है उसका अगर हम देखें तो वो है लोक तथा उक्ति। लोकोक्ति किन शब्दों से मिलकर बना है? लोक और उक्ति, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। यानी कि लोक में प्रचलित उक्ति ही लोकोक्ति कहलाती है। किसी भी समाज में लंबे समय या लंबे अनुभव से जो कुछ भी सीखा है उसे एक वाक्य में बांध दिया, ठीक है, उसे ही लोकोक्ति का नाम दिया गया है। लोक अनुभव से निर्मित, यानी कि लोगों ने जो भी अनुभव किया, लोगों ने, लोकोक्ति का मतलब हो गया कि लोगों ने जो भी अनुभव किया वो उसको एक उक्ति बना दी। उक्ति यानी इसको एक वाक्य में बांध दिया और वो क्या बन गया? लोकोक्ति बन गया। तो वास्तव में अपने कथन की पुष्टि, संक्षिप्तता, भावमयता और उपदेश देने आदि के लिए भाषा में लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। मुहावरे और भाषा का जो प्रयोग किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है जिससे कि जो आपका वाक्य है, आपकी जो भी रचना है वो कैसी बन सके और अधिक भावमय और संक्षिप्त और पुष्ट यानी प्रभावशाली बन सके। इसलिए मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, लोकोक्तियों की कुछ विशेषताएं यहाँ आपकी किताब में दी गई है, उनको ध्यान से देखिएगा। लोकोक्ति प्रायः पूर्ण वाक्य का उपवाक्य होती है। लोकोक्ति क्या होती है? पूरे वाक्य का एक उपवाक्य होती है। इनका कभी सामान्य अर्थ और कभी सांकेतिक अर्थ ग्रहण किया जाता है। इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ये अपने अर्थ के लिए वाक्य पर आश्रित नहीं होती है, अर्थात इनका एक अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। जिस प्रकार से मुहावरे में हमने क्रिया का परिवर्तन किया था, लोकोक्ति में ऐसा परिवर्तन नहीं होता है। हम उसे वाक्य में प्रयोग तो करते हैं पर जैसा एज इट इज उसको करते हैं। जैसी लोकोक्ति होती है उसको वैसे ही उसमें प्रयोग करते हैं। वाक्यों में इनका प्रयोग देखो लिखा भी है 4th लाइन में, वाक्यों में इनका प्रयोग ज्यों का त्यों ही होता है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन इसमें नहीं होता है। इनमें
क्रिया का होना या ना होना आवश्यक नहीं है। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि लोकोक्ति में आपके बाद में लोकोक्ति में आपके क्रिया आए ही आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आइए यहाँ पे देखते हैं जो कुछ लोकोक्तियां हैं जो आपके कोर्स में आने वाली है। तो सबसे पहले आप उस पर निशान लगा लीजिए, है ना। तो इसमें सबसे पहला है अंधों में काना राजा। टिक लगाइए इसको। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आप भला तो जग भला, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऊंची दुकान फीके पकवान, ऊंट के मुंह में जीरा। एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक अनार 100 बीमार। एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा। का वर्षा जब कृषि सुखाने, काला अक्षर भैंस बराबर। कोयले की दलाली में हाथ काले, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। ठीक, कितने हैं? 14। यानी 1 से लेके 14 आपकी लोकोक्तियां हैं जो आपके फर्स्ट टर्म में आएंगी। इनको भी आपको याद करना है अर्थ के सहित और इनका वाक्य में प्रयोग भी करना है, आना चाहिए आपको। अब मैंने जैसे आपको बताया कि लोकोक्तियां क्या होती है, वो ज्यों की त्यों वाक्य में प्रयोग की जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा मतलब कोई ऐसा अयोग्य व्यक्ति, जो अयोग्य व्यक्तियों में कम योग्य व्यक्ति का श्रेष्ठ बनना। ठीक, गांव में केवल रहीम ही 12वीं पढ़ा लिखा है, सभी उसका सम्मान कर रहे हैं। सच है अंधों में काना राजा। अर्थात पूरा गांव क्या है, पूरे गांव में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पे जिसका नाम दिया गया है रहीम, वही किस क्लास तक पढ़ा हुआ है? 12वीं क्लास तक, यानी 12th क्लास तक पढ़ा हुआ है, और कोई भी नहीं पढ़ा हुआ है। इसलिए वो कैसा है इस पूरे गांव में? अंधों में काना राजा। यानी कि इतने सारे अयोग्य व्यक्ति में सिर्फ एक वही योग्य व्यक्ति है जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, इसलिए वो कैसा व्यक्ति है? अंधों में काना राजा। ठीक है। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। कोई भी बड़ा काम अकेले व्यक्ति से नहीं हो सकता है। तुम अपने पर ज्यादा घमंड मत करो, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब देखो लोकोक्ति में कहा गया था ना कि जो भी अनुभव होता है उसके आधार पे उक्ति बना दी जाती है। तो देखो अब जैसे ये किसी के साथ शायद हुआ होगा कि उसका जो खेत थी वो चिड़िया जो है चुग गई होगी और वो बाद में पछताया होगा, तो किसी के मुंह से निकला होगा अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, तो इसमें अर्थ है समय बीत जाने पर पछतावे से कोई लाभ नहीं। अब इसका वाक्य भी देखो यहाँ पे दिया है, परीक्षा का परिणाम देखकर रोने से क्या फायदा। पहले तो ढंग से पढ़ाई नहीं की, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हमने इसको यहाँ पे ज्यों का त्यों ही क्या किया? प्रयोग कर लिया। आप भला तो जग भला, यदि हम अच्छे तो सब हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। ठीक, तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत, तुमने तो सबके साथ अच्छा ही व्यवहार किया है। फिर ये बात भी सच है कि आप भला तो जग भला। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अर्थात गलती अपनी और धमकाना दूसरे को। रमेश की आदत बहुत बुरी है, अपनी गलती मानता नहीं और लड़ने लग जाता है। ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कोतवाल कौन होते हैं? यानी कि एक उदाहरण के तौर पे कोतवाल पहले क्या, कोतवाल पुलिस को कहा जाता है। ठीक है। ऊंची दुकान फीके पकवान, यानी कि बड़ी प्रसिद्धि वाले प्राय ओछा आचरण करे। बड़े प्रसिद्धि यानी कि बहुत जो बड़े लोग हैं जिनका नाम है पर उनका आचरण कैसा है? बहुत ही निम्न स्तर का है। तो कैसा है यहाँ पे देखो, लाला करोड़ी मल के यहाँ से चंदा मिल जाएगा, या सोच कर चले मत जाना, वहां तो ऊंची दुकान फीके पकवान वाली बात है। ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट कैसा होता है? बड़ा सा जानवर होता है। अब उसके मुंह में अगर जीरा डाल दो तो उसके लिए क्या रहेगा? उसके मुंह में वो कहाँ चला जाएगा? कहीं नहीं नजर आएगा ना। तो ऊंट के मुंह में जीरा यानी जरूरत से भी बहुत ही कम। आप दिनेश को 5,000 में नौकरी की सोच रहे हैं, लेकिन यह वेतन तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, किसी भी कार्य के लिए दो पक्षों का होना अनिवार्य है। लड़ाई सिर्फ मैंने नहीं की थी, वरुण ने मुझे उकसाया था। अरे एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक अनार 100 बीमार, वस्तु थोड़ी और चाहने वाले अधिक। आप सोच रहे हो 500 रुपए में 10 लोगों को खाना खिला दोगे, किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। ये तो वही बात हो गई, एक अनार और 100 बीमारी। एक करेला दूसरा नीम का, दोनों का स्वभाव कैसा होता है? करेला कैसा होता है? कड़वा होता है। नीम का जो स्वाद होता है वो भी कैसा होता है? कड़वा होता है। तो
यहाँ पे क्या है, स्वाभाविक दोष में भी एक और अन्य दोष होना। रवि घमंडी होने के साथ साथ बदमिजाज भी है। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय निकल जाने पर प्रयत्न करना व्यर्थ है। परिणाम देखकर रोने से क्या फायदा, पहले मेहनत क्यों नहीं की। का वर्षा जब कृषि सुखाने, ये का वर्षा जब कृषि सुखाने और ये जब आप पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई के, एक ही समान अर्थ में प्रयुक्त हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी इतनी 1 से लेकर 14 तक की लोकोक्तियां हो गई जो आपके फर्स्ट टर्म में हो आएंगी। ठीक है, इस प्रकार से हमारा मुहावरे और लोकोक्ति का चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट